दोनों भाइयों के जाने के बाद एक दिन राजगृह नगर का राजा सुबल बहुमूल्य रत्नों की अंगूठी पहने हुए था। जब नहाने से पहले तेल मालिश कराने को तैयार हुआ तो उसने वह अंगूठी उतार कर सूर्यमित्र को दे दी। सूर्यमित्र ने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और घर चला गया। घर जाकर उसने शाम को नित्य कर्म करके, ब्राह्मण कर्म करके जब राजा के दरबार में जाने की तैयारी की तो उसे उसके हाथ की उंगली में वह अंगूठी नहीं दिखी। वह बहुत उदास हो गया। उसने एक विद्वान ज्योतिषी निमित्त ज्ञानी को बुलाकर पूछा कि मेरे हाथ से जो स्वर्ण रत्नमयी अंगूठी गिर गई है वह कहाँ मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। उस निमित्त ज्ञानी ने उत्तर दिया कि मिल तो अवश्य जाएगी। लेकिन सूर्यमित्र की चिंता ना गई, क्योंकि उसे वह अंगूठी राजा को आज ही वापस करनी थी। वह चिंता से व्याकुल हो अपने महल की छत पर आ गया और उसने शहर के बाहर उपवन में जाते हुए एक बहुत बड़े संघ सहित जगत से वंदित सुधर्माचार्य भगवान को देखा। उसने उन आचार्य को देखकर विचार किया कि ये ज्ञानवान साधु हैं, ये अवश्य ही मेरी अंगूठी की बात को जानते होंगे, इसलिए इनसे एकांत में पूछना ही उचित है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले अंगूठी के विषय में पता लगाने के लिए वह आचार्य संघ के निकट गया। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतने बड़े आचार्य से अपने इस छोटे से कार्य के विषय में कुछ पूछे, लेकिन फिर भी वह उनके आसपास चक्कर काटने लगा। अवधि ज्ञानधारी मुनिराज परमोपकारी सुधर्माचार्य ने उसे निकट भव्य जानकर कहा, हे सूर्यमित्र, राजा की अंगूठी को अपनी उंगली से गिराकर चिंतित हो रहे हो और अपनी चिंता मिटाने यहाँ पर आए हो। सूर्यमित्र पुरोहित ने जब यह बात सुनी तो वह आश्चर्य में पड़ गया और साथ में आशान्वित भी हुआ और उसने मुनिराज से कहा, हे स्वामिन, जहाँ अंगूठी गिरी है वहाँ का पता बताइए ना। मुनिराज ने उत्तर दिया, विद्वान, तुम्हारे महल के पीछे वाले उद्यान वाले तालाब में जब तुम सुबह सूर्य को अर्घ दे रहे थे तब तुम्हारे हाथ की उंगली से अंगूठी निकलकर उस तालाब वाले कमल की कली में गिर गई थी और अभी तक वहीं मौजूद है। तुम उसके लिए चिंता छोड़ो और मेरे वचनों पर विश्वास रखो। सूर्यमित्र यह सुनकर वहाँ से चला गया और जैसे ही वह सरोवर पर पहुँचा उसने कमल को देखा और उसे अंगूठी वैसे ही मिली और उसने वह अंगूठी राजा को सौंपकर हृदय में भारी आश्चर्य प्रकट किया और विचारा कि ये समस्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सारे विश्व को प्रत्यक्ष जानने वाले अनुपम ज्ञानी हैं। इसलिए इन मुनिराज की आराधना कर सब इष्ट प्राप्त करना चाहिए, जिससे मेरी सत्पुरुष विद्वानों में बड़ी आराधना होगी, मान्यता होगी, खूब यश होगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा और उत्तम पद भी मिलेगा। इस प्रकार धन और मान के लोभ से गुरु के निकट वह विद्या सीखने गया और मुनिराज को नमस्कार कर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझ पर दया कर कर समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष दिखलाने वाली यह दुर्लभ विद्या मुझे भी देने की कृपा कीजिए। यह सुनकर ज्ञानी मुनिराज ने कहा, देखो, यह तो बहुत उत्कृष्ट विद्या है और यह केवल निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर मुनिराज के सिवा किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम्हें यह विद्या प्राप्त करनी है तो मेरे समान तुम भी सम्यक रत्नत्रय रूप अंतरंग आत्मशुद्धिमय निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि धर्म अंगीकार करो। वह सूर्यमित्र विद्या लाभ के लिए मुनीश्वर के पास जाकर नमस्कार कर बोला, मैं स्वार्थ सिद्धि के लिए यह निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण करना स्वीकार करता हूँ।
सूर्यमित्र का होनहार भविष्य जानने वाले मुनिराज ने भी तीन लोक में कल्याण करने वाली जगत में वंदनीय भगवती जैन दीक्षा उस ब्राह्मण को दे दी। सूर्यमित्र ने मुनिराज को नमस्कार कर प्रार्थना की, भगवान अब तो यह विद्या मुझको दया करके दीजिए। मुनिराज ने कहा कि केवल नग्न होने से थोड़े ही कोई विद्या सिद्ध हो जाती है। तब सूर्यमित्र ने भारी उद्यम से बुद्धि लगाकर गुरु से चारों अनुयोगों का पढ़ना प्रारंभ किया। करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, यहाँ तक कि द्रव्यानुयोग भी पढ़ा। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 मिथ्यात्व, सत्य असत्य मतों की परीक्षा, प्रमाण नय आदि बताने वाले अनुयोगों को गुरु से सीखा। बाद में वह सूर्यमित्र इन सबको पढ़ने के निमित्त से सम्यक दृष्टि हो गया। उसे हे उपादेय का ज्ञान हो गया और विचार करने लगा, अहो मैंने तो कुमार्गगमियों द्वारा कहे हुए असत्य अशुभ कुतत्वों को पढ़ने में वृथा ही इतना समय लगा दिया, जिसका मुझे बहुत खेद है। आज इस भगवती जैनेश्वरी दीक्षा से मैं कृतकृत्य होकर मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया हूँ और समस्त पापों से दूर हटकर पवित्र होता हुआ 3 जगत में पूज्य हो रहा हूँ। तब भगवंत सुधर्माचार्य मुनिराज सूर्यमित्र को आचार्य पदवी देकर स्वयं जिनकल्पी एकल विहारी मुनि भगवंत बन निज कल्याण हेतु उत्कृष्ट वीतराग रत्नत्रयमय छपक श्रेणी रूप अंतरंग प्रचंड उज्ज्वलता प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। अब सूर्यमित्र आचार्य ने भव्य जीवों के कल्याण के लिए धर्मोपदेश देते हुए अनेक स्थानों में विहार करते करते कौशाम्बी नगर में आहार के लिए प्रवेश किया। अग्निभूति ने इनको पड़गाहा और नवधा भक्ति पूर्वक दाता के 7 गुणों से युक्त होकर विधि पूर्वक महामुनिराज श्री सूर्यमित्र आचार्य को आहार दिया। जब सूर्यमित्र आचार्य आहार ग्रहण करके जाने लगे तो अग्निभूति ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मेरा छोटा भाई वायुभूति क्रोध, मायाचार और अनाचार करता हुआ धन पैदा कर रहा है और आपकी निंदा भी करता है। कृपया करके आप उसे समझाइए, क्योंकि 3 जगत के जीवों को समझाकर मार्ग में लगाने के लिए आप ही समर्थ हैं। आचार्य ने कहा, इस समय उसके पास जाना ठीक नहीं है। तो अग्निभूति ने कहा, स्वामिन, मेरे अनुरोध से ही आपको उसके पास चलना चाहिए और समझाना चाहिए, फिर जैसी होगी वैसी होगी। अग्निभूति के अधिक आग्रह करने पर इस तरह आचार्य सूर्यमित्र वायुभूति को समझाने के लिए उसके पास चले गए। लेकिन वहीं पर जैसे ही वायुभूति ने सूर्यमित्र आचार्य को देखा, उसके मन में महा अशुभ भाव प्रकट हो गया और उसने महामुनि की कटु वाक्यों से निंदा की, और जिसके कारण उसको अल्प आयु में अशुभ त्रियंच गति का बंध हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं दूसरी ओर क्षमा आदि गुणों के धारक आचार्य सूर्यमित्र समता भाव की अधिक वृद्धि के लिए वन में चले गए। अग्निभूति ने मन में विचारा कि इनका दोषी मैं ही हूँ, जो मैं इनको ज़बरदस्ती वायुभूति के पास ले गया। मुनि निंदा से जो पाप लगा है उसका मैं भी भागी हूँ, क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदना इन तीनों से ही बराबर पाप अथवा पुण्य होता है। मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इस पाप की विशुद्धि के लिए घर को जेल के समान और बंधुजनों को शत्रुओं के समान जानकर उनको छोड़कर संयम धारण करना चाहिए। अग्निभूति महाव्रत धारण करने के लिए जब वन में गया था, उसकी पत्नी सोमदत्ता को इसका बड़ा भारी दुख हुआ। वह उदास होकर वायुभूति के पास गई और शोक और शांति के लिए उससे कहा कि देखो, तुम्हारी दुष्टता से महामुनि की जो निंदा की, उससे मेरा पति
हृदय में वैरागी हो गया और दीक्षा ले ली। जब तक यह बात किसी को मालूम ना पड़े तब तक अपना कर्तव्य यह है कि हम चलकर उसको समझाएं। यदि हमने देर की तो फिर लाना असंभव हो जाएगा। सोमदत्ता की बात सुनकर वायुभूति को और ज्यादा क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर अपनी ही भाभी के मुंह पर लात मार दी। इस तरह की मार फटकार से सोमदत्ता को बहुत क्रोध आया और उसने जगत में निदान बंद किया और कहा, मैं असमर्थ अबला हूँ। इस समय तो इस अपराध के फल स्वरूप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगले जन्म में मैं ऐसी बनूंगी जो तेरे पांव खाऊंगी, यह निश्चित समझना। उसके बाद वायुभूति वीतरागी देव गुरु धर्म के प्रति अनादर, तिरस्कार आदि के अत्यंत मिथ्यात्व व अनीति अन्याय के फलस्वरूप सुकुमाल मुनिराज के छठवें पूर्व भव गधी के भव में उत्पन्न हुआ। वहाँ से आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक मरकर उसी नगर में सुअरी का बच्चा हुआ और उसके बाद अत्यंत ही अल्प आयु में मरकर चांडाल के घर में भयंकर मुंह वाली कुत्ती हुआ। वहाँ से मरकर कौशाम्बी नगर में चांडालनी हुआ और यह सारे उसके भव बेहद ही अल्प आयु वाले थे। एक दिन धर्मपरायण सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनिराज भूमंडल में विहार करते करते वहां आ गए। सूर्यमित्र मुनिराज का तो उपवास था, वे तो वन में ही ठहर गए, लेकिन अग्निभूति मुनिराज शरीर की स्थिति के अर्थ आहार के लिए वन से चंपा नगरी में आए। मार्ग में जाते हुए बहुत फलों से सने हुए जामुन के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई दुख से पीड़ित चांडालनी को देखा। उस चांडालनी को देखते ही वे अग्निभूति महामुनिराज भी स्नेह से कुछ दुखी हुए। अग्निभूति महाराज उस चांडालनी के देखने से अपनी ऐसी अवस्था देख वापस वन को लौटे। अग्निभूति ने अपने गुरु महाराज को नमस्कार कर पूछा, हे प्रभु, चंडालनी को देखने से मुझे शोक क्यों हुआ? इस शोक आदि का होने का क्या कारण है? कृपया कर बतलाइए। आचार्य सूर्यमित्र बोले, धीमन, यह चांडालनी तुम्हारे भाई वायुभूति का ही जीव है। इसने पूर्व भव में मुनि निंदा की थी और उसी के फलस्वरूप अनेक कुभव धारण करने के बाद अब ये चांडालनी हुई है। पूर्व जन्म के स्नेह संबंध से तुम्हें शोक और दुख हुआ है। अग्निभूते, तुम एक बात और भी सुनो, वह यह है कि तुम्हारे भाई वायुभूति का मरण आज ही होने वाला है। उसे संबोधो, युक्तिपूर्ण वाक्यों से उसके कल्याण के लिए उसे व्रत पूर्वक संन्यास तुम ही करवा सकते हो। आचार्य महाराज के यह वाक्य सुनकर परोपकारी अग्निभूति महामुनि ने उत्तम वाणी द्वारा चांडालनी को पूर्व भवों का स्मरण कराते हुए आत्मा व उसको प्राप्त करने की विधि कहा। बेटी, तू देव शास्त्र गुरु की निंदा के पाप से त्रियंच गति के भोग अब इस नीच कुल में पैदा होकर महान दुख भोग रही है। इसलिए तू पाप को नष्ट करने वाले धर्म को ग्रहण कर। उस धर्म की सिद्धि के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय भक्ति युक्त होकर मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग कर और 4 प्रकार के आहार का त्याग कर। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत धारण कर और मेरा कहना मानकर संन्यास ले ले, क्योंकि तेरा आज ही मरण होने वाला है। इसलिए अब तू अपने कल्याण के लिए जो मैंने कहा है शीघ्र कर। उस चांडालनी ने भी अग्निभूति मुनिराज के वचन से जैसा कहा वैसा ही व्रत धारण किया और भोजन आदि त्याग कर संन्यास धारण कर लिया।